बुर्ज ढिल्लो एक्वेरियस के प्यारे नाजरीन, 9 से 15 मार्च का ये हफ़्ता आपकी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन, प्लानिंग और न्यू आइडियाज़ से रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड चेंज ला सकता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस वीक मरकरी की मूवमेंट आपके कम्युनिकेशन और लर्निंग हाउस को एक्टिवेट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एक्वेरियस को कैरियर या बिजनेस से रिलेटेड एक नया आइडिया मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों को ऐसी कन्वर्सेशन से या मैसेज के थ्रू एक इम्पोर्टेंट रियलिटी का पता चल सकता है। और इस वीक में एक ऐसा मोमेंट भी आ सकता है जब आपको किसी अपॉर्चुनिटी का सिग्नल मिल सकता है। और मेरे एक्वेरियस के प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, कभी कभी ज़िंदगी में एक छोटा सा आइडिया या एक सिंपल कन्वर्सेशन इंसान की पूरी लाइफ चेंज कर देती है। हो सकता है कि ये वीक भी आपके लिए एक नया दरवाज़ा, नया चैप्टर खोलने आया हो। इसलिए आपने अपने डिसीजंस बड़ी ही विजडम, पेशेंस और एहतियात के साथ लेने हैं। अगर आप एक्वेरियस हैं तो कमेंट में अपना नाम और अपना सिटी ज़रूर लिख दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा, ए अल्लाह, तू मेरी रहनुमाई करने वाला है, मेरी तमाम रहनुमाई अल्लाह के सुपुर्द है। और फिर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे एक्वेरियस के दोस्तों को भी रहनुमाई मिल सके। और वीडियो के एंड में मैं आपको वो दिन भी बताने वाला हूँ जब एक्वेरियस वालों की किस्मत सबसे ज़्यादा एक्टिव होगी। अगर आपने उस दिन सही फैसला लिया तो आपकी लाइफ, कैरियर या फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट कंफर्म है। एक्वेरियस के प्यारे दोस्तों, आप नेचुरली इनोवेटिव और फॉरवर्ड थिंकिंग वाले दोस्त हैं। कभी कभी लाइफ में हमें छोटी अपॉर्चुनिटी के ज़रिए बड़ी सक्सेस मिल सकती है। अगर आपने इस वीक अपने आइडियाज़ पे फोकस किया तो ये वीक आपको न्यू अपॉर्चुनिटी देगा, इम्पोर्टेंट कनेक्शन बिल्ड करवा सकता है और आपकी क्रिएटिव सक्सेस को 4 चांद भी लगा सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिशन की बात करें तो इस वीक का सबसे अहम एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट मरकरी का एरीज में मूव करना है। और यह मूवमेंट एक्वेरियस के 3rd हाउस यानी कम्युनिकेशन, आइडियाज़ और लर्निंग को एक्टिवेट कर रही है। इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन हो सकती है, कोई नया आइडिया पैदा, फिर शॉर्ट ट्रैवल या फिर एक बहुत अहम मीटिंग हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि साथ ही मिसकम्युनिकेशन का रिस्क भी होगा जो आपके बने बनाए काम को डिस्टर्ब कर देगा। एस्ट्रोलॉजी आपको ये भी सिग्नल दे रही है कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा मैसेज मिल सकता है जो आपकी प्लानिंग को चेंज कर देगा। यानी जो चीज़ अभी नॉर्मल लग रही थी वो आपकी फ्यूचर में एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आएगी। आपके रिलेशनशिप जोन की बात करें तो सिंगल एक्वेरियस के लिए कम्युनिकेशन के ज़रिए रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है। किसी सोशल मीडिया, मैसेज या कन्वर्सेशन के थ्रू किसी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ आपका कनेक्शन बन सकता है। और एक्वेरियस के प्यारे दोस्तों, आपकी कम्युनिकेशन तो वैसे ही बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। आपको कहा जाता है कि बातों बातों में दिल जीतने वाले लोग हैं आप। और अगर आपने अपनी बातों से किसी के दिल को भा लिया तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत एहतियाती तौर पे आपने इमोशनल डिसीजन नहीं लेना। इमोशनल से ज़्यादा इज़्ज़त इम्पोर्टेंट होती है। इमोशनल फीलिंग्स को एक्टिवेट करने से पहले 1000 बार सोचिएगा कि कहीं इसमें आपकी इज़्ज़त पे हर्फ तो नहीं आ रहा। और आपकी कम्युनिकेशन इस चीज़ को बहुत हाईलाइट करेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एहतियात ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वो दोस्त जो ऑलरेडी कमिटेड हैं उनके लिए मैसेज है कि अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके अपने रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। अगर आपने अपने पार्टनर के साथ होनेस्ट कन्वर्सेशन की तो आपका रिलेशन दुनिया का कामयाब तरीन रिलेशन बनेगा। इस वीक आपके लिए ऐसे लोग
जिनका नाम C, L, R और M के अल्फ़ाबेट से शुरू हो, उनसे आपने बहुत बहुत एहतियात करनी है। स्पेशली आपने अपने फाइनेंशियल और पर्सनल मैटर्स में उनके साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करना। हो सकता है कि वो आपके सीक्रेट्स को रिवील करके उनका गलत इस्तेमाल करें। गुड न्यूज़ की बात करें तो इस वीक एक्वेरियस के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी आएगी, इंपॉर्टेंट कनेक्शन बन सकता है, क्रिएटिव आइडिया आ सकता है। अगर आपने अपने इस आइडिया पे काम कर लिया तो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिलेगी। एक्वेरियस वालों के लिए कुछ लोग नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, उनसे बचने के लिए आपने रोज़ 21 मरतबा या अलीमो पढ़ना है और दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे सही फ़ैसला करने की हिम्मत अता फरमा और मुझे उन लोगों की नेगेटिविटी से बचा जो मेरे लिए नेगेटिव एनर्जीज पैदा करते हैं। हासदीन के शर से महफूज फरमा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप कामयाब हो जाएंगे। डे टू डे बात करें तो मंडे आपके लिए इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन और प्लानिंग का दिन है। ट्यूसडे कैरियर या बिजनेस आइडिया का दिन है। वेडनेसडे को थोड़ी कन्फ्यूजन या कम्युनिकेशन हो सकती है। थर्सडे आपके लिए लकी दिन साबित हो सकता है। फ्राइडे मीटिंग या शॉर्ट ट्रैवल सामने आ सकता है। सैटरडे को रेस्ट और रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। संडे आपके लिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हैप्पीनेस का दिन है।